पर्यावरणीय समस्याओं के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। तो सबसे पहले ध्यान रखना स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन देश की राजधानी में 1972 स्टॉकहोम क्या स्वीडन देश की राजधानी है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। 5 जून को आयोजित हुआ था। वर्तमान में 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 5 जून को आयोजित हुआ था। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये ओजोन परत से संबंधित था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन का हुआ था कनाडा में हुआ था। 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन का हुआ था कनाडा में हुआ था। 1987 में हुआ था। यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए किया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल सम्मेलन का हुआ था 1987 में कनाडा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ? कनाडा में 1987 में हुआ था। और ये CFC को रोकने के लिए किया गया था। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, मनाने का फैसला लिया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शिखर सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसकी विशेषता है एजेंडा 21। इसकी विशेषता क्या है? एजेंडा 21, जिसका अर्थ है कार्यसूची। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील शिखर सम्मेलन। इसकी विशेषता क्या है? एजेंडा 21। इस सम्मेलन में पहली बार पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर इकट्ठा हुआ था तथा पृथ्वी सम्मेलन में पूरे राष्ट्राध्यक्षों के सामने एक परिपत्र रखा गया था जिसमें 21 बिंदु थे। उस पर काम करने हेतु प्रतिबद्धता जताई गई थी। तो मेन तो ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का ब्राज़ील में हुआ था। इसको बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील 1992 में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है? एजेंडा 21 है, ठीक है। और इसके अलावा इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं। आगे क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था। 1996 में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो जापान में हुआ था। 1996 में हुआ था। CO2 को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये 1996 में आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में। क्योटो सम्मेलन में हुआ था जापान में 1996 में आयोजित हुआ था। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और आगे ध्यान रखना 1992 में सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा यह था कि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। इसके लिए कार्बन क्रेडिट 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें यह मुद्दा था कि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, अतः इसके लिए कार्बन क्रेडिट की योजना बनाई जाए। 1992 सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा यह था कि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, अतः इसीलिए कार्बन क्रेडिट की योजना बनाई जाए। और संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ था 1997 में। तो क्योटो सम्मेलन के बारे में ध्यान रखना। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था 1996 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का हुआ था ब्राज़ील में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं इसको। 1992 में एजेंडा 21 इसका प्रमुख विशेषता है। आगे संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था 1997 में। कार्बन क्रेडिट योजना जो अभी अपने पढ़ी थी, कार्बन क्रेडिट योजना क्या है? कार्बन क्रेडिट इस योजना के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उनका अनुपात बनाया जाए। इस योजना के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उनका अनुपात बनाया जाए। और जो देश जितना CO2 गैस उत्सर्जित करेगा उस गैस को उतना CO2 को अवशोषित करने हेतु उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। CO2 को अवशोषित करने हेतु उतने ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। यदि पेड़ लगाने के लिए आपके पास देश में जगह नहीं है तो दूसरे देश को पैसा देकर उतने पेड़ वहाँ लगवाएंगे। ये कार्बन क्रेडिट योजना थी। वर्तमान में सर्वाधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन चीन, अमेरिका व भारत करता है। वर्तमान में सर्वाधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन करता है? चीन, अमेरिका व भारत करता है। वर्तमान में सर्वाधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन चीन, अमेरिका व भारत करता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन ने पूरी दुनिया को एक नया शब्द सतत पोषणीय विकास या सतत हरित विकास जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में
यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन ने पूरी दुनिया को एक नया शब्द सतत पोषणीय विकास या सतत धारिता विकास दिया था। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन था जिसमें दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे। भारत की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पहुँचे थे। भारत की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पहुँचे थे। नासा दुआ बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में। नासा दुआ कहाँ? बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में। नासा दुआ सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2007 का है। बाली द्वीप इंडोनेशिया में। नासा दुआ सम्मेलन 2007 बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में। नासा दुआ में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में आईपीसीसी की 4th रिपोर्ट पेश की गई। इस सम्मेलन में आईपीसीसी की 4th रिपोर्ट पेश की गई। आईपीसीसी का पूरा नाम होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनओ की सबसे बड़ी संस्था है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनओ की सबसे बड़ी संस्था है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इनमें अध्यक्ष के लिए लोकतंत्रात्मक रूप से चुनाव होता है। यूएनओ में वर्तमान में कितने? 193 सदस्य हैं। नासा दुआ सम्मेलन 2007 बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में। नासा दुआ में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में आईपीसीसी की 4th रिपोर्ट पेश की गई थी। नासा दुआ सम्मेलन 2007 आईपीसीसी की 4th रिपोर्ट इस सम्मेलन में पेश की गई थी। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का पूरा नाम होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूएनओ की सबसे बड़ी संस्था है। यूएनओ की सबसे बड़ी संस्था है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूएनओ की सबसे बड़ी संस्था है। यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इनमें अध्यक्ष के लिए लोकतंत्रात्मक रूप से चुनाव होता है। यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। आगे आईपीसीसी के अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार भारतवंशी राजेंद्र पंचोरी उम्मीदवार के रूप में थे। राजेंद्र पंचोरी उम्मीदवार के रूप में थे। दूसरी बार भारतवंशी राजेंद्र पंचोरी उम्मीदवार के रूप में थे जिन्हें 189 वोट मिले थे। राजेंद्र पंचोरी ने ही पर्यावरण पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की उसे 4th रिपोर्ट कहते हैं। राजेंद्र पंचोरी ने ही पर्यावरण पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की उसे 4th रिपोर्ट कहते हैं। पोजनान सम्मेलन। यह सम्मेलन पोलैंड की राजधानी में 2008 में पोजनान सम्मेलन। यह सम्मेलन पोलैंड की राजधानी में 2008 में हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क। कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क में 2009 में हुआ था। कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क में 2009 में हुआ था। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत की ओर से मनमोहन सिंह गए थे। कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क। कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में 2009 में हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क 2009 में हुआ था। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क में हुआ था। भारत की ओर से मनमोहन सिंह गए थे तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र पंचोरी ने की थी। आगे कानकुन सम्मेलन मैक्सिको। यह 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन था जो 2010 में हुआ था। कानकुन सम्मेलन 2010। नगोया प्रोटोकॉल 2010। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? नगोया सम्मेलन प्रोटोकॉल 2010 में जापान के नगोया शहर में सम्मिलित हुआ था। भारत ने जैव विविधता के साथ साथ सतत विकास हेतु प्रोटोकॉल की संधि पर हस्ताक्षर। यानी बैन तो ये है। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2010 में हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2010 में नगोया, जापान के नगोया शहर में हुआ था। 2010 जापान के नगोया शहर में। आगे डरबन सम्मेलन के बारे में ध्यान रखना है। 17वां 2011 में हुआ था। डरबन सम्मेलन कब हुआ था? 2011 में दक्षिण अफ्रीका डरबन में हुआ था। डरबन सम्मेलन कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका डरबन 2011 में हुआ था। नगोया कब हुआ था? 2010 में। नगोया 2010 में जापान के शहर नगोया में हुआ था और डरबन 2011 में दक्षिण अफ्रीका डरबन शहर में। दोहा सम्मेलन कब हुआ था? यूएनएफसीसी के तत्वावधान 2012 में संपन्न हुआ। दोहा सम्मेलन कतर दोहा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। दोहा सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। डरबन कब हुआ था? 2011 में हुआ था।
ठीक है। नगोया कब हुआ था? नगोया 2010 में हुआ था। डरबन हुआ था 2011 में। दोहा हुआ था 2012 में। नगोया, डरबन और दोहा। नगोया नगोया, डरबन, दोहा और मिनी माता सम्मेलन। मिनी माता सम्मेलन पारे के इस्तेमाल को बंद करने के लिए इसका हुआ था। मिनी माता सम्मेलन पारे के इस्तेमाल को बंद करने के लिए था। जापान के कुमा मोटी नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन 2013 में किया गया। 2013 में किया गया मिनी माता सम्मेलन पारे के इस्तेमाल को बंद करने के लिए। ठीक है, ये लाइन से अपन को ध्यान रखना है मिनी माता सम्मेलन। तो एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन सा। नगोया सम्मेलन कब हुआ था? नगोया सम्मेलन 2010 में हुआ था। नगोया 2010 में। डरबन कब हुआ था? 2011 में। नगोया, डरबन, दोहा और मिनी माता चारों लाइन से ध्यान रखना। न डरो दो माता, न डरो दो माता, इसको याद करने। न डरो दो माता, न डरो दो माता, न डरो दो माता, ऐसे याद कर लेंगे। न डरो दो माता, न डरो, न मतलब नगोया, डरो मतलब डरबन सम्मेलन। नगोया कब हुआ था? 2010 में। डरबन हुआ 2011 में। दोहा हुआ था 2012 में। मिनी माता सम्मेलन कब हुआ था? 2013 में हुआ था।